तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन, उसमें थर्ड क्लासिफिकेशन पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? जिनका जब अपन जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होता है उसमें अबाउट 10 से 1000 या उससे भी ज्यादा अगर मोनोसेकेराइड यूनिट मिलती है, जल अपघटन करने पर 10 से 1000 या उससे भी ज्यादा मोनोसेकेराइड मिले तो उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब पॉलीसेकेराइड के अंदर जो आता है वो क्या आता है? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये मेनली आते हैं, बाकी और भी होते हैं। और पॉलीसेकेराइड के फिर दो टाइप होते हैं। अपनों ने जो एक इससे पहले वीडियो जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल बताया है। तो अगर आपको नहीं पता है या आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, तो पॉलीसेकेराइड दो टाइप के होते हैं, होमो और हेटेरो, सम और विषम पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल अपन पॉलीसेकेराइड का लेके चलते हैं, वो है स्टार्च। स्टार्च का जो जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। स्टार्च को अपन एमाइलम भी कहते हैं। ठीक, स्टार्च का जो सेकेंड नेम है वो है एमाइलम। और कहाँ मिलता है, कहाँ सोर्स है इसके? तो गेहूं, चावल, मक्का, आलू, लेग्यूम्स और शाक एंड वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स यानी जो दालें, इनमें भी मिलता है। लीवर में स्टार्च जो है ग्लाइकोजन के रूप में, जंतु स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक, तो जो जंतुओं में जो स्टार्च होता है, एनिमल स्टार्च जो होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में मिलता है। और कहाँ मिलता है? तो लीवर में मिलता है, लीवर के अंदर मिलता है। यह होमोपॉलीसेकेराइड है। होमो मीन्स जिसमें सेम टाइप की यूनिट होती है। अगर इनका जल अपघटन करते हैं अपन और एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड मिले तो वो होता है होमो, और अलग अलग टाइप के मोनोसेकेराइड मिले तो वो होता है हेटेरो या विषम। ठीक, तो यहाँ होमो पॉलीसेकेराइड है, मगर इसका मीन क्या होगा कि अगर इसका अपन जल अपघटन करते हैं तो एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जल अपघटन करने पर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के कई अणु देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो क्या मिलता है अपने को? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिलता है। ये सब एक ही टाइप की यूनिट मिलती है इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड। और यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है, पॉलीमर है। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसका ध्यान रखना कि जो स्टार्च है वो किसका पॉलीमर है? तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इसके दो संरचनात्मक घटक है, स्ट्रक्चरल टाइप है इसके, दो टाइप के कौन से हैं? तो एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। ठीक, मतलब स्टार्च को अगर अपन तोड़ते हैं तो उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक, अब एमाइलोज क्या होता है? एमाइलोज के बारे में देखते हैं। एमाइलोज क्या होता है? तो एमाइलोज स्टार्च का एक पार्ट है। एमाइलोज को अगर अपन क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं? तो ऐसा पार्ट, जैसे अपन स्टार्च को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ पार्ट तो वाटर में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, कुछ उसमें नहीं घुलता है। तो जो घुल जाता है उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? एमाइलोज। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना अपने, एमाइलोज जो है वो जल में विलय होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। सेकेंड, ये अल्फा डी ग्लूकोज का रेखी बहुलक है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है? तो लीनियर फॉर्म में होता है। अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो एक चेन फॉर्म में अगर जुड़ते हैं, श्रृंखला में जुड़ते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? एमाइलोज बनाते हैं। और अगर इसके ऊपर अपन आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो नीला रंग आ जाता है। ठीक, जैसे मिठाई और इनमें जो मिलावट होती है आलू की और इनकी, उसको देखने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। अगर उसका रंग जो है वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर हो जाता है या नीला कलर हो जाता है, ब्लू कलर, तो इट मीन्स उसके अंदर क्या है? स्टार्च की मिलावट की गई है। ठीक, तो आयोडीन के साथ ही क्या करता है? नीला रंग देता है एमाइलोज। और ये स्टार्च का कितने परसेंट भाग होता है? तो 15 to 20% जो पार्ट होता है स्टार्च का वो क्या होता है? एमाइलोज। और बाकी का बचा हुआ पार्ट जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन का होता है। ठीक, एक अणु में कितने होते हैं? तो 200 से 200 या 200 जो है अपने 200 से 1000 ग्लूकोज की इकाई होती है। इसके अंदर कितनी होती है?
इसके एक अणु में 200 से 1000 ग्लूकोज की इकाइयां होती है, ये चीज ध्यान रखना। वैसे ये वाला पॉइंट इतना कोई खास नहीं है, अपने को ये ध्यान रखना है कि वो क्या है, तो ये रेखीय बहुलक है और वाटर में डिसॉल्व होता है। और किसके बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, तो C1 और C4 के बीच। कैसे, तो देखते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। ये अल्फा B प्लस ग्लूकोज, ठीक, HOH HOH OH और HOH, ठीक। एक और यूनिट लेते हैं इससे, कैसी, CH2OH HOH HOH OH HOH। HOH HOH OH HOH, ठीक। और ये सोल चलता रहता है, क्यों, क्योंकि N स्टार्च मिलता है, अपना N लगा हुआ है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ये वाला पार्ट, तो यहाँ से H2O गायब, ठीक। यहाँ पर देखिए तो यहाँ से भी H2O गायब। तो ये इस टाइप से बॉन्ड फॉर्म करेगा, कौन सा, तो ये O, यहाँ से भी सेम इसी टाइप से O, और ये इस टाइप से आगे चलता रहता है, ठीक। आगे बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। और ये कौन सा कार्बन है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर पहले और चौथे कार्बन C1 और C4 कार्बन के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है। इस बंध को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध बोला जाता है, ठीक। तो C1 और C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये एक लाइन से चल रहा है, तो कौन सा बहुलक हुआ, तो रेखीय बहुलक, लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक। एमाइलोज के बाद अपन देखते हैं क्या, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, स्टार्च का सेकंड पार्ट होता है एमाइलोपेक्टिन। होता क्या है, तो जैसे अपनों ने देखा था कि एमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, जो पानी में घुल जाता है, वो पार्ट होता है स्टार्च का एमाइलोज। पर जो पार्ट पानी में नहीं घुलता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, उसको बोलते हैं अपन एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, जल में विलय होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। और इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर एक तो लीनियर स्ट्रक्चर तो होता ही है, इसमें लीनियर के साथ साथ कौन सा होता है, रेखीय होने के साथ साथ शाखा युक्त, यानी लीनियर प्लस ब्रांच, दोनों टाइप के स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलते हैं, ठीक। तो एक लीनियर इस टाइप से तो होंगे ही सही, ठीक। और ये आपस में भी ऐसे जुड़े हुए होंगे, ठीक। तो ये लीनियर और ब्रांच इस टाइप से इनके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। ये स्टार्च का कितना % भाग बनाता है, तो 80 से 85% भाग होता है, वो 15 से 20% था। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट कौन सा होता है, एमाइलोपेक्टिन का, यानी स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन या नॉन सोल्यूबल पार्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक। आयोडीन के साथ ये नीला रंग नहीं देता है, एमाइलोज नीला रंग देता है, एमाइलोपेक्टिन नीला रंग नहीं देता है, ठीक। सभी ग्लूकोज की 2000 से 3000 इकाइयां होती है, ठीक। उसमें कितनी थी, तो 200 से लेके 1000 थी, और यहाँ 2000 से 3000 यूनिट मिलती है। एमाइलोपेक्टिन में C1 और C4 के बीच बॉन्डिंग होती है, तो अपनों ने देखा था कि इसमें लीनियर है, तो लीनियर में कौन सी हो रही है, C1 से C4। और जो ब्रांच है, ब्रांच में होगा C1 से C6 के बीच, ठीक। ये तो C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, जो रेखीय संरचना का निर्माण करता है, ठीक। अभी अपनों ने बताया कि जो लीनियर होगा उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, C1 और C4 के बीच, और C1 और C6 के बीच होने के कारण कौन सी संरचना बनती है, तो शाखा युक्त। ये C1 और C6 के बीच शाखा युक्त बनती है। कैसे बनती है देखते हैं। CH2OH
HOH HOH OH H OH और H। ठीक, इधर CH2OH H HOH HOH OH H HOH। ठीक, तो यहाँ पर ये लीनियर है, लाइन से सो वन चलता रहेगा। ठीक, इस टाइप से आगे, तो ये लीनियर है। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है अपने बताया था, इस टाइप से जो बंद बनता है H2O बार हो गया। तो ये हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। इधर 1 2 3 4 5 और 6। तो C1 और C4 कार्बन के बीच बन रहा है। ठीक, लीनियर है। और किसके बीच बन रहा है? C1 और C4 के बीच। ठीक, ऐसी कैसे अपन एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। मान लो यहाँ पे बनाया अपनों ने O HOH HOH OH H HOH CH2OH और H। ठीक, और यहाँ पर एक और यूनिट ले लेते हैं O ठीक, तो यहाँ पर वही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ये यहाँ पर देखेंगे, अब ये एक लीनियर स्ट्रक्चर और ये भी एक लीनियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से अपन देखते हैं, तो ये H2O जो है ये यहाँ से बाहर हो गया। ठीक, H2O यहाँ से बाहर हो गया। तो ये H2O जैसे यहाँ से रिड्यूस करा अपनों ने, तो ये कुछ इस टाइप से जुड़ेगा ये। ठीक, तो ये जो बंध बनता है, ये पहला कार्बन और ये कौन सा था? 6 कार्बन। तो पहले और छठे के बीच में क्रॉस में देखेंगे अपन, तो क्रॉस में एक लाइन बनी है। क्रॉस में लाइन होने से C1 और C6 कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर या शाखायुक्त संरचना बनती है। ठीक, तो C1 और C4 के बीच बने तो रेखी, और C1 और C6 के बीच बने तो वो कौन सी होती है? ब्रांच्ड या शाखायुक्त संरचना। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है किसका? एमाइलो पैक्टिन का। ठीक, तो ये इन दोनों के साथ स्टार्च का जो है पूरा कंप्लीट होता है। स्टार्च जो है वो भी क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्ट अपन देखें तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है, क्रियात्मक समूह फ्री अवस्था में नहीं है। और फ्री अवस्था में नहीं है मतलब ये टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी क्रिया नहीं करेगा, इसलिए यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर या अनअपचायक शर्करा होती है। ठीक, इसके बाद अपन इसी का पॉलीसेकेराइड का नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। तब तक मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू।